इससे यह साबित होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यकर्ता और मजबूत और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, पर इस तरह से नहीं होना। पर कैमरे के सामने आने के लिए मना करते हैं और ये कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे ये सब, या पार्टियों को एक ही व्यक्ति को हर पद के लिए देना चाहिए। तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं सतना की राजनीति, बदलते करवटों की, बदलते परिवेशों की और राजनीति के चाल की। सतना में जैसा कि पहले ही पता है कि सांसद गणेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और आपको बता दें विगत 20 सालों से सांसद गणेश सिंह ही भाजपा के प्रत्याशी होते आए। अब सोचना उन नेताओं को चाहिए जो उन 20 सालों से उस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा रहे हैं, जिन्होंने 20 साल पहले राजनीति शुरू की थी या 30 साल पहले शुरू भारतीय जनता पार्टी में आए गए, आज उनको 25 साल हो गए, 60 साल के हो गए, उन्हें आखिर कब मौका मिले? या पार्टियों को एक ही व्यक्ति को हर पद के लिए देना चाहिए, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अपने में मंथन करने की बात है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सिद्धार्थ कुशवाहा और डब्बू को टिकट दिया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया में चर्चा है कि कंफर्म टिकट हो गई है। तो महापौर का चुनाव हो तो सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक का चुनाव हो तो सिद्धार्थ कुशवाहा, और अब सांसद का चुनाव है तो सिद्धार्थ कुशवाहा। आखिर कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए, जो आगे पीछे झंडा लेके घूमते हैं, उन्हें आखिर कब मौका मिलेगा? पार्टियों को यह बात सोचना चाहिए कि जो बाकी हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी की ताकत होती है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता जितने ताकतवर और वो जितनी तन्मयता से काम करते हैं, वो पार्टी उतनी आगे बढ़ती है। वहीं सतना की टिकटों पे ये देखा जाए कि पार्टियों ने उसी प्रत्याशी को उतारा जो 20 सालों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वयं में मंथन करना चाहिए कि हमारी जगह कहाँ। इससे यह साबित होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यकर्ता और मजबूत और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, पर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उनके साथ सुलूक गुलामों जैसे। और वहीं पहले विधानसभा में खड़े हरिशंकर तिवारी भी चुनाव मैदान में हैं। वो भी जन मोर्चा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक निजाम कुरैशी जी भी चुनाव में लड़ रहे हैं। सनातनी कहते हैं अपने आप को, उनका भी छोटे लोगों से जनसंपर्क बना हुआ है। इस तरह सतना की राजनीति की जो गणित है, अभी बीएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। अब पूरी राजनीति लोकसभा सतना की कौन जीतेगा कि कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये बीएसपी की टिकट के बाद ही निर्णय हो पाएगा। हालांकि गणेश सिंह पटेल ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। व्यापारियों से, अन्य समुदायों से मीटिंग और बैठक करके पुरानी हार में एक गलती नहीं करना चाहते। विधानसभा की हार के बाद वो इस चुनाव में एक एक पॉइंट पर, एक एक बात पर बारीकी से तैयारी कर रहे हैं ताकि चुनाव को भारी मतों से निकाल सके। वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू का नाम आने के बाद भी सरगर्मियां बहुत उछली नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि उनके आने के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा सतना लोकसभा की राजनीति में, पर फर्क पड़ेगा जब बीएसपी के कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी तो समझ में आने लगेगा कि चुनाव किस करवट बैठ रहा है। अभी तो किसी के बारे में कुछ कयास नहीं लगाए जा रहे, पर ये जरूर है कि इस टिकट के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक टीस दी है। अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करें तो उनके अंदर एक टीस है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात किया जाए वो भी उस दर्द को बयां करते हैं, पर कैमरे के सामने आने के लिए मना करते हैं। और ये कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे ये सब निखर कर आएगा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं को अवहेलना की जाती है तो उसका परिणाम अभी पार्टियों ने विधानसभा में देखा है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई देगा। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अब बची बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रत्याशी घोषणा के बाद ही कुछ निश्चित तौर पर समझ में आएगा। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।